हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसी कोचिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फ्री रेडिकल और व्हाट इट्स एप्लीकेशंस। बिकॉज नो व्हाट्स हमने ऑलरेडी वहाँ तो पढ़ा था कि एक्चुअली फ्री रेडिकल हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्स। आपका फ्री रेडिकल जो फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है वो हमने वहाँ पढ़ा था एक्चुअली कि बेसिकली फ्री रेडिकल यस आपका फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होता है। व्हाट द फ्री रेडिकल इज गोइंग टू बी फॉर्म द होमोलिसिस। यस आपका कोई भी कंपाउंड्स का एनी बॉन्ड्स का व्हाट इज गोइंग टू बिकम होमोलिसिस। वो चाहे CH बॉन्ड का होमोलिसिस हो या CC बॉन्ड का होमोलिसिस हो या CX बॉन्ड का होमोलिसिस हो। मतलब दैट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होमोलिसिस इज दिस। यस सो मतलब व्हाट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इज दिस। आपका जो बॉन्ड्स है यस क्लियर। तो यस है ना व्हाट दैट्स अंडरगो होमोलिसिस। यस मतलब तो फ्री रेडिकल हाउ इट इज फॉर्म्स। फ्री रेडिकल आपका फॉर्म होगा व्हाट द बिकॉज ऑफ द वर्ड होमोलिसिस के जैसे आपका कोई होमोलिसिस होगा देन योर फ्री रेडिकल इज गोइंग टू बी फॉर्म्स। यस ओके तो व्हाट एक्चुअली हमने डिस्कस भी किया था अबाउट द व्हाट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फ्री रेडिकल। क्लियर जब हमने पढ़ा था इन द बेसिक तो ना व्हाट अबाउट द रिएक्टिव इंटरमीडिएट अबाउट द फ्री रेडिकल। क्लियर तो हमने पढ़ा था जैसे ना आपका जो फ्री रेडिकल है ना इट इज sp2 हाइब्रिडाइज बट समटाइम्स इट मे बी द sp3 राइट। जो हमने डिस्कस भी किया था कि जो आपका मिथाइल रेडिकल है इट इज आपका sp3 हाइब्रिडाइज आई एम सॉरी इट इज sp2 हाइब्रिडाइज इट इज a TGP trigonal planar but actually your the trifluoro methyl radical that is exists as a what actually exists as a pyramidal shape a pyramidal shape। जब ये क्या होगा that's a what actually it is a what TGP trigonal planar shape। so that is what one of the most important things। clear okay आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि how the reactions occur मतलब फ्री रेडिकल में रिएक्शंस कैसे होते हैं और उसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं। तो व्हाट एक्चुअली तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फ्री रेडिकल। ओके तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस कैसे होता है। ऊपर जो लिखा गया है वो आपका रिएक्शंस है CH3Cl2 देन द HMu। यस ना व्हाट that's the important point for HMu। what is the HMu माने what the photochemical light। HMu माने what it is a what photochemical light it is formed the methyl chloride it is formed the what methyl okay see it is what it is your reactions but actually the questions arise क्या how it is undergo ये reactions आपका कैसे जाता है। तो मतलब what the reactions occurs in a different steps maybe sometimes the 4 steps maybe sometimes it's 3 steps। the most common step is what actually the first is initiations। yes तो सी है ना व्हाट अगर कभी भी आपको कोई फ्री रेडिकल फॉर्म करना है तो व्हाट यू वांट इनिशिएट द रिएक्शंस। आपको रिएक्शंस को इनिशिएट करना होता है। एग्जांपल ऑफ द Cl2 इज व्हाट अंडरगो होमोलिसिस but actually undergo the what the free radical of the what actually that's see you know what yes free radical का yes यही है what happens is required the very high temperature what very high temperature for the homolysis। मतलब what कोई भी कंपाउंड को होमोलिसिस करना थोड़ा टफ जॉब है। क्लियर मतलब एक्चुअली होमोलिसिस डू नॉट अकर वेरी इजीली। होमोलिसिस आपका इतना इजीली नहीं होता है। हम आगे आएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए व्हाट हम यूज करेंगे इनिशिएटर्स यूज करेंगे। सी ये तो बहुत पहले का रिएक्शन है बट हमें पढ़ना पड़ेगा कि पहले फ्री रेडिकल कहाँ था और इन नाउअडेज फ्री रेडिकल कहाँ पे है। क्लियर तो ये पहले का बात था कि जैसे ना द बिफोर द सेंचुरीज दैट्स एक्चुअली what the free radical are there actually। so what happens is require the what very high temperature and the what in presence of the photochemical lights it's undergo the homolysis which produce the what that's free radicals which free radicals against consume that actually that's what actually the hydrogen abstractions। ठीक है तो which again from the methyl radical and the methyl radical further is reacted। yes you know what मतलब your reaction is going to ahead आपका रिएक्शंस आगे बढ़ता है तो what उसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशंस। इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशंस बोलते हैं इट्स इनिशिएशंस प्रोपोगेशंस। ओके व्हाट हैपेंस देन व्हाट यू हैव टू टर्मिनेट द रिएक्शंस। यस नो व्हाट फ्री रेडिकल की एक खूबी है कि आपका रिएक्शंस इजीली स्टार्ट भी नहीं होता है। अगर रिएक्शंस एक बार स्टार्ट हो गया यू कांट कंट्रोल। सो मतलब व्हाट यू रिक्वायर द इनिशिएटर्स एंड यू रिक्वायर द इनहिबिटर। क्लियर आपको दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी इन द व्हाट फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्लियर तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में ये दो चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है द इनिशिएटर्स एंड द इनहिबिटर्स। व्हाई बिकॉज है ना वो अपने माइंड में फिट कर दो कि आपका जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है वो इतना इजीली इनिशिएट भी नहीं होता है और इतना इजीली टर्मिनेट भी नहीं होता है। तो मतलब व्हाट यू रिक्वायर द इनिशिएटर्स एंड यू रिक्वायर द टर्मिनेशंस। यस हाउ इट इज टर्मिनेट द सेम रेडिकल इज गोइंग टू कंबाइन तो मतलब व्हाट रिएक्शन इज गोस स्लो डाउन सेम रेडिकल ऑफ दिस methyl is again goes what the slow down। मतलब व्हाट एक्चुअली
कौन से स्टेप्स है, यस ना व्हाट, समटाइम्स एग्जाम में जैसे आपका कोई बेसिक एग्जाम से उसमें वो लोग पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द पाथ क्या है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशंस, टर्मिनेशंस। व्हाट इज द पाथ, इनिशिएशंस, प्रोपोगेशंस एंड टर्मिनेशंस। फ्री रेडिकल आपका कोई भी रिएक्शन होता है तो सबसे पहले आपका होता है इनिशिएशंस, सेकंड स्टेप इज प्रोपोगेशंस, थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशंस। व्हाट इज द इनिशिएशंस, मतलब रिएक्शंस इज स्टार्टेड। व्हाट इज प्रोपोगेशंस, रिएक्शंस गो अहेड, आपके प्रोडक्ट फॉर्म होती है। थर्ड इज व्हाट, टर्मिनेट्स। मैंने आपको ये भी कहा था कि फ्री रेडिकल अगर रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो गया यू कांट एबल टू कंट्रोल, मतलब व्हाट यू रिक्वायर द इनहिबिटर, यू रिक्वायर द इनहिबिटर। सेम एग्जांपल ये जैसे मैंने कहा ना कि भाई एक्चुअली दैट्स ना व्हाट, हर किसी का दैट्स ना व्हाट रेडिकल फॉर्म करना, दैट्स टफ जॉब एक्चुअली। तो व्हाट हैपेंस, इट्स AIBN, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का नाम ही AIBN है। यस ना व्हाट, समटाइम्स दे आर आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम्स, यू नो व्हाट, ये लोग आपको एग्जाम में पूछते भी है कि AIBN कौन है। यस ना व्हाट, इट इज AIBN। व्हाट इज AIBN, AIBN इज एन इनिशिएटर, एजोआइसोबीस ब्यूटेरोनाइट्राइल। यस ना व्हाट, एजोआइसोबीस ब्यूटेरोनाइट्राइल, दैट्स व्हाट, आइसोबीस ब्यूटेरोनाइट्राइल, यस, AIBN। यस ना वो होता है AIBN इज व्हाट, इट इज इनिशिएटर्स। यस, वो आपका एक इनिशिएटर्स होता है। तो व्हाट हैपेंस अगेन अंडरगो द व्हाट, होमोलिसिस क्लीवेज, ये आपका बॉन्ड यहाँ आता है, ये आपका बॉन्ड यहाँ आता है, मतलब व्हाट अल्टीमेटली इट इज लिबरेट द N2, वो N2 को लिबरेट करता है एंड द व्हाट इट फॉर्म्स दिस रेडिकल। और विद दिस रेडिकल्स अगेन द व्हाट यू हैव ट्राइब्यूटाइल टीन हाइड्राइड, व्हाट इसका नाम क्या है, ट्राइब्यूटाइल टीन हाइड्राइड, TBTH इसको बोलते हैं, TBTH, ट्राइब्यूटाइल टीन हाइड्राइड। तो व्हाट हैपेंस अगेन दैट रेडिकल इज एब्स्ट्रैक्ट द व्हाट हाइड्रोजन्स एंड व्हिच लिबरेट द व्हाट ट्राइब्यूटाइल टीन रेडिकल। क्या बनता है आपका, बनता है ट्राइब्यूटाइल टीन रेडिकल। यस ना व्हाट हैपेंस, दैट ट्राइब्यूटाइल टीन रेडिकल क्लेवेज द CBr बॉन्ड। यस एग्जैक्टली, ना व्हाट, सी आपका फोकस तो यहाँ है। तो अभी आप बोलोगे सर डायरेक्टली सर इसको कर दो सर, है ना, बिकॉज सी आपका तो रिएक्शन है ना आपका तो सी ये तो क्या था ना, आपका इनिशिएटर्स कैसे इज व्हाट, यस, कि आपका जो CBr का जो है होमोलिसिस इज नॉट टेक्स प्लेस वेरी इजीली, इट्स रिक्वायर द वेरी हाई टेम्परेचर, clear, it's required the very high temperature and the what long reaction time, clear. So I'm sorry actually मेरे पास इतना हाई टेम्परेचर इज नॉट फेवरेबल ना, व्हाट आपका हाई टेम्परेचर इतना फेवरेबल नहीं होता है, प्लीज इन द इंडस्ट्री हाई टेम्परेचर इज नॉट फेवरेबल। तो व्हाट आई वांट, आई एम गोइंग टू यूज द इनिशिएटर्स, क्लियर, व्हाट हैपेंस which reduce the my temperature, so मतलब what the reactions occurs very easily. So what happens, tributyltin radical abstract the what, bromines, clear. Now the what, yes, this radical is going to form further undergo the reactions and the what, that's known as what, propagations, and it is the what, the last step is what, termination, but the what, recombinations of the what, same radical, clear. आपका same radical undergo what, recombinations, तो what, that's known as what, termination। मतलब अगेन मैंने आपको बताया था कौन से स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशंस, प्रोपोगेशंस, टर्मिनेशंस। आपका कोई भी आपका फ्री रेडिकल होता है तो व्हाट हैपेंस, इनिशिएशन, प्रोपोगेशंस एंड टर्मिनेशन। ओके, रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए व्हाट यू रिक्वायर द इनिशिएटर्स, यस, लेट्स गो, यू नो व्हाट, दैट्स व्हाट द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज व्हाट इज दिस, द बेंजोइल पेरोक्साइड्स, ना, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ओके, आपका मोस्ट कॉमन कौन है, उससे भी पहले कौन है आपका, इनिशिएटर्स, थर्मल, yes, thermal and photochemical light is also acting as a initiators, thermal and the photochemical lights is also acting as a initiator, but some of the reactions which are not initiated actually during the what, your free radical reactions. So what you require what, actually you require the what, your initiators. So what is the most common, the benzoyl peroxide and the AIBN, yes ना, what ये दोनों आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं ना, ये उसका नाम है जो एजोआइसोबीस ब्यूटेरोनाइट्राइल, यू कैन राइट एजोआइसोबीस 2-methyl प्रोपेनाइट्राइल, क्लियर, आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियर। ओके, ये AIBN मैकेनिज्म्स है कि हाउ इट वर्क्स, जो मैंने आपको आगे भी दिखाया, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होता है, मतलब व्हाट N2 इज रिमूव, व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ दिस रेडिकल्स, क्लियर। तो ये आपका एक्चुअली मतलब ना द मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो ये है, बेंजोइल पेरोक्साइड्स एंड द AIBN, बेंजोइल पेरोक्साइड एंड द AIBN। ओके, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट भी है, डाइट्राइब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके प्लीज ना व्हाट, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है,
ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट यू शुड नो कि आपके इनिशिएटर ऐसे होते हैं। ओके, ये दो को तो याद रखना पड़ेगा, ये दो को तो आपको याद रखना पड़ेगा कंपलसरी। बट एक्चुअली व्हाट एक्चुअली इट इज जस्ट आइडिया, इट इज जस्ट आइडिया टू गिव यू क्लियर कि हाँ मेरे ऐसे टाइप के भी इनहिबिटर है, मतलब सिंपल ना व्हाट द पेरोक्साइड एंड द व्हाट पेरोक्साइड एंड द व्हाट डायजो कंपाउंड्स। आपका जैसी ये आपका पेरोक्साइड है, ये आपका पेरोक्साइड से, ये आपका पेरोक्साइड ऐसा है, ये आपका बेंजोएट है, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से एक्चुअली पेरोक्साइड से, फिर आपके इट्स डायजो कंपाउंड्स, ये आपका डायजो कंपाउंड्स है ना, लाइक दिस क्लियर। तो मतलब व्हाट द ऑल आर एक्टिंग एज इनिशिएटर्स है ना, व्हाट ओके व्हाई द क्वेश्चंस के सर व्हाई द इनिशिएटर इज रिक्वायर्ड, यस है ना व्हाट लेट अस सी हियर। जैसे ना व्हाट यहाँ पे चलो मेरा ये वाला H है, ये वाला H क्या है, ये जो है ना H मेरा अलाइलिक H है। यस, तो व्हाट हैपेंस सी है ना अलाइलिक H, यस ना व्हाट अब वहां पे आ जाओ है ना व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, यस मेरा फ्री रेडिकल फॉर्म कैसे होता है, तो माय फ्री रेडिकल इज फॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। जो मेरा रेडिकल स्टेबल है व्हाट दैट इजीली फॉर्म्स, मतलब व्हाट अलाइलिक रेडिकल मेरा इजीली स्टेबल है, तो मतलब व्हाट देखो वो 88 किलो कैलोरी पर मोल दैट्स कम एनर्जी में मेरा वो फॉर्म हो रहा है क्लियर। नाउ द व्हाट विनाइलिक H, यस वेरी डिफिकल्ट क्लियर, मतलब व्हाट विनाइलिक H को मुझे निकालना है, तो मतलब व्हाट आई एम सॉरी बिकॉज ना वो H क्या डायरेक्टली अटैच्ड टू योर डबल बॉन्ड्स क्लियर। तो व्हाट यू रिक्वायर द वेरी हाई एनर्जी 106 क्लियर, एंड द व्हाट ये आपका ऐसे प्राइमरी है क्लियर। तो व्हाट हैपेंस इट्स रिक्वायर्ड द व्हाट 98, यस मतलब दैट इज द रीजन यस कि मतलब ना व्हाट रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए मुझे फर्स्ट इनिशिएटर मुझे फर्स्ट फ्री रेडिकल फॉर्म करने के लिए व्हाट यू आई रिक्वायर द वेरी हाई एनर्जी, तो वो हाई एनर्जी को लो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, आई एम गोइंग टू यूज माय इनिशिएटर्स है ना, व्हाट आई एम गोइंग टू यूज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज माय इनिशिएटर्स। यस के इनिशिएटर क्यों यूज होता है, इनिशिएटर आपका इसीलिए यूज होता है ना व्हाट, ये अपने माइंड में फिट रखो कि भाई हम इनिशिएटर क्यों यूज कर रहे हैं। यस हम इनिशिएटर इसीलिए यूज कर रहे हैं टू डिक्रीज माय एनर्जी पाथवे। एग्जांपल सपोज दिस है ना व्हाट एग्जांपल सपोज दिस कि जैसे एक्चुअली जैसे ये आपका एनर्जी पाथवे ना व्हाट विदाउट द इनिशिएटर, बट व्हाट विद द इनिशिएटर्स क्या होगा इज दिस क्लियर, मतलब व्हाट विद द इनिशिएटर्स व्हाट हैपेंस एनर्जी डिक्रीजेस क्लियर, ये आपकी एनर्जी कम हो गई है। और विदाउट द इनिशिएटर्स क्या हो जाएगा, without the initiators what is required the what very high energy clear, मतलब what I require the very high energy to complete my reactions, to start my reactions, but if you use the initiators what happens, reaction starts at the lower energy। yes तो मतलब है ना what we can say you know what like a kinetic pathway, but okay वो ऐसा नहीं है, मतलब we can start the just start the initiators clear। तो मतलब ये different types of आपके initiators है, the most commonly used the AiBl and the benzoyl peroxides clear, and the thermal है H mu clear। okay yes ना what trialkyl boron, yes trialkyl boron is also used act as an initiators। आपका जो है ना Br3 तो मतलब है ना what आपको particularly कोई R का आपको रेडिकल फॉर्म करना है ना what जैसे आपका बोरोन के साथ अटैच है, if it is attached with the borons तो what happens हाँ is going to form my free radicals। yes what particularly मेरा free radical form होता है, मतलब what initiators is going to playing a very major role, मतलब फ्री रेडिकल में आपका इनिशिएटर का ही बहुत मेजर रोल है क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर देना क्लियर। यस है ना व्हाट एक्चुअली फॉर द ये जो एग्जांपल्स है ना व्हाट इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक एग्जांपल। यस है ना व्हाट इट इज अ व्हाट असाइल डेरिवेटिव ऑफ द एनहाइड्रोक्सी 2 thions। यस जैसे ये आपको मोटी दिया है एनहाइड्रोक्सी 2 thions क्लियर। तो व्हाट हैपेंस है ना व्हाट यहाँ पे एट फर्स्ट एक्चुअली हम पहले यहाँ पे देख लें इसे आर, ये आर क्या होता है, ये आर में भी आपका इट इज लाइक दैट्स SH PHSH मतलब वी कैन से R prime SH या वी कैन से butyl 3 SNH butyl 3 SNH। यस मतलब ये आपका जो है वो यहाँ से आपका ये आएगा या फिर ये आएगा। यस व्हाट हैपेंस यहाँ पे ना वो सी यहाँ पे ये आपका एक मोइटी ऑलरेडी आपको दिया गया है क्लियर, इसका ही नाम है असाइल डेरिवेटिव ऑफ
2 हाइड्रोक्सी ब्रिडिंग 2 थायोन्स, इसका ही नाम है। तो व्हाट हैपेंस है ना, व्हाट जैसे आपको ये आपका एसिड दिया गया है, इट फॉर्म्स इस कंबाइंस विद दिस, मतलब ये R जो ये R क्या है, ये आपका R, ये आपका R क्या है, इट मे बी द SR प्राइम, इट मे बी द S ब्यूटाइल 3, S ब्यूटाइल 3। ओके, इससे होता क्या है, यस इससे होता क्या है ना, व्हाट बेसिकली ये आपका यहाँ अटैच हो गया, देन व्हाट इट गोइंग डिपार्ट्स, यस। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे ये है ना, ये R, यस, ये दिस R इज गोइंग टू प्लेइंग अ मेजर रोल, यस। कि पर्टिकुलरली कोई आपको कोई कंपाउंड है आपके पास और मुझे उसका रेडिकल फॉर्म करवाना है, बट है ना व्हाट, आपने इनिशिएटर यूज कर लिया, आपने थर्मल यूज कर लिया, आपने फोटोकेमिकल लाइट यूज कर लिया, यू आर गोइंग टू यूज एनीथिंग, है ना व्हाट इट इज द मोस्ट एडवांस मेथड, है ना व्हाट मैं आपको बोल रहा हूँ, व्हाट इन नाउअडेज इट इज द मोस्ट एडवांस मेथड इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, ना व्हाट ये जो मेथड्स है इट इज द मोस्ट एडवांस मेथड। व्हाटएवर आपका R क्या है, मतलब आपको किसका रेडिकल फॉर्म करना है, क्लियर, आपको किसका रेडिकल फॉर्म करना है ना, व्हाट दैट यू नो। तो क्या करो, वो R का यहाँ पे बना दो डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे, यस है ना दैट्स है ना व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, क्लियर। तो व्हाट हैपेंस, उसका आप ले लो एसिड्स, ऐसे आपको आइडिया होगा, जैसे चलिए पर्टिकुलरली, और ये एन हाइड्रोक्सी N-हाइड्रोक्सी 2 थायोन डेरिवेटिव, यस। तो व्हाट हैपेंस इज ना व्हाट सी, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ना, व्हाट हैपेंस है ना, व्हाट एसिड एंड अल्कोहल क्या होगा, acid and the alcohol undergo what extra formation, the what yes ना what N-हाइड्रोक्सी 2 ब्रिडिंग थायोन्स, N-हाइड्रोक्सी 2 ब्रिडिंग थायोन्स, यस। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, DCC क्या है, DCC याद रखो, DCC है ना व्हाट इट्स अ वाटर रिमूविंग एजेंट है, तो मतलब व्हाट वो वाटर को रिमूव करता है, वो आपके वाटर को रिमूव कर, इट्स व्हाट रिमूव द माइनस वाटर माइनस H2O। तो ये अल्टीमेटली फॉर्म क्या करता है, इट इज फॉर्म्स व्हाट, इट इज फॉर्म्स RCO ON डबल बॉन्ड S या फिर वॉट एवर इज दिस इज द आंसर, यस। मतलब है ना ये आपका बन गया, देखो आप यहाँ आ गए, क्लियर, यस। तो मतलब है ना ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। ओके, तो ये R कहाँ से आएगा, ये R तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा रेडिकल फॉर्म करना है, यस। मतलब व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको मालूम है कि भाई मुझे पर्टिकुलर इसका रेडिकल फॉर्म करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा व्हाट एवर उसका मैं बना दूंगा एसिड्स, उसका रिएक्शन होगा विद दिस व्हाट विद द DCC, ना DCC मतलब ना व्हाट इट्स वाटर रिमूविंग एजेंट्स, याद रखो ना DCC क्या है, डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडिमाइड, DCC क्या है, डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडिमाइड, यस DCC इज व्हाट डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडिमाइड, क्लियर। तो यहाँ पे आपका RCOO एंड द N डबल बॉन्ड थायोन्स ये आपका बन जाएगा, और ये आपका इज दिस। उसके बाद फर्दर आपको ऐड करना है व्हाट, आपको ऐड करना है व्हाटएवर R प्राइम और SH, R प्राइम SH which liberate the radical what R dash S prime what combined to is this yes, मतलब what ultimately आपका बन जाता है, फिर क्या बन जाता है, आपका बन जाता है दिस कार्बोक्सिलिक रेडिकल, यहाँ पे what माइनस CO2 होता है एंड व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ रेडिकल, यस। ये आपका मतलब रेडिकल रेडी हो गया, मतलब व्हाट यू कैन प्रिपेयर एनी रेडिकल, यू कैन प्रिपेयर एनी रेडिकल ऑफ द व्हाट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई भी रेडिकल फॉर्म करना है, तो दिस इज द व्हाट द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मेथड टू फॉर्म द रेडिकल। ओके, इसका एग्जांपल है, उसका एग्जांपल ये रहा, क्लियर। सी मुझे क्या करना था, यहाँ का रेडिकल मैंने क्या किया, आई एम गोइंग टू यूज COCl, क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट मेरा COCl व्हाट यहाँ पे उसने बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया विद द एस्टर्स, COCl व्हाट मेरा कॉम्प्लेक्स बना दिया इज दिस। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली व्हाट एक्चुअली टर्सरी ब्यूटाइल एसिड, मतलब व्हाटएवर है ना, एनी थाउस यू कैन गोइंग टू बी यूज। तो यहाँ पे एनी थाउस यूज कर लिया, तो मतलब व्हाट वो ब्रेक हो गया, व्हाट यहाँ लग गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ मेरा बन गया रेडिकल ना, यहाँ मेरा रेडिकल बन गया, और दैट रेडिकल इसे कंबाइन विद द व्हाट उनका जो H था वहाँ वो H लग गया है, क्लियर। सो अल्टीमेटली व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज आपका आंसर आएगा फिर ये सी। और देखो है ना व्हाट आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिसाइड, आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी फ्लक्चुएट नहीं हुआ, आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी चेंज नहीं हुई है ना व्हाट, याद रखो फ्री रेडिकल इज डज नॉट अफेक्टेड, फ्री रेडिकल इज डज नॉट अफेक्टेड विद द सॉल्वेंट, विद द पोलैरिटी और विद द न्यूक्लियोफाइल, है ना व्हाट
फ्री रेडिकल अपने सॉल्वेंट से अफेक्टेड नहीं होता है। तो जनरली फ्री रेडिकल वी कैन परफॉर्म इन द व्हाट नॉन पोलर सॉल्वेंट ना व्हाट, हम फ्री रेडिकल के जितने भी रिएक्शंस है हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में यूज करते हैं। क्लियर, राइट। तो ये अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर, फ्री रेडिकल रिएक्शंस नॉट अफेक्टेड विद द सॉल्वेंट। क्लियर, नॉट अफेक्टेड विद द सॉल्वेंट, एसिड एंड द बेस है ना, उसको एसिड बेस सॉल्वेंट डजंट अफेक्टेड। क्लियर, देखो ना व्हाट आपने देखा होगा, मैंने यहाँ के एसिड बेस भी यूज नहीं किया होगा, नथिंग। क्लियर, सो मतलब व्हाट द mainly is concerned with the what your initiators। क्लियर, यस। सो मतलब व्हाट ये बहुत अच्छी मेथड से ये एग्जाम में आ सकता है। इट इज स्पेशली फॉर द नेट एंड गेट ना, नेट गेट में ये आ सकता है। क्लियर, ये नेट गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है ना व्हाट, इवन फॉर द ओके जैम में शायद नहीं है, तो नेट गेट के लिए ये यूजफुल है। क्लियर, तो ये चीज़ को ध्यान रखो। क्लियर, इट इज़ द मोस्ट एडवांस मेथड। ये हमने देख लिया व्हाट अबाउट द हाउ टू दिस ओके ना व्हाट के इनिशिएटर्स ओके ना। ये टेबल भी आपके जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है। ये टेबल मैंने अटैच क्यों किया, ये टेबल भी ना वही है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द होमोलिसिस, मतलब व्हाट मुझे अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए। तो ये जैसे एक आइडिया है ना, तो व्हाट ये आइडिया से आपको आइडिया आएगा, ये वैल्यू से आपको आइडिया आएगा, ये वैल्यू से आपको आइडिया आएगा कि हाउ मतलब वैल्यू से आपको आइडिया आएगा कि मुझे इनिशिएटर क्यों चाहिए। ये वैल्यू से आपको आइडिया आएगा कि व्हाई एम आई रिक्वायर्ड इनिशिएटर्स। ये वैल्यू से बिकॉज है ना व्हाट बिकॉज है ना सी द एनर्जी इज वेरी हाई 119 104 108 104 दैट्स ना व्हाट 94 94 96 द 132 111 मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड द वेरी हाई एनर्जी to form the free radical। तो मतलब what, because of that if we use initiators then what happens, if we use initiators our reaction is completed at the very low temperature। मतलब what actually आपका reactions हो जाएगा complete at the what actually at the room temperature। तो that is the profit of the initiators because ना what आपके the most of the initiators what actually it is forms at 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, तो यहाँ पे 40 to 50 किलो कैलोरी पर मोल, तो मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड वेरी लेस एनर्जी टू कंप्लीट द रिएक्शंस। यस, तो इट इज जस्ट डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डेटा इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। क्लियर, कि हाँ हमें इनिशिएटर क्यों चाहिए। क्लियर, बिकॉज व्हाट अगर हम डायरेक्टली उसको रेडिकल फॉर्म करेंगे इट्स रिक्वायर्ड द वेरी हाई एनर्जी इफ आई यूज द इनिशिएटर्स व्हिच रिड्यूस माय एनर्जी। क्लियर, ओके इससे ना ए बी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनिशिएटर्स है। ए आई बी मतलब है ना वो आपके जो डायजो डेरिवेटिव्स है ना, वो डायजो डेरिवेटिव के डिफरेंट ये आपके इनिशिएटर्स है। जस्ट फॉर द रेफरेंस, ए बी आपके रेफरेंस के लिए है। आपको हार्डली 5-6 इनिशिएटर्स है जो याद रखने हैं। क्लियर, एक तो ए आई बी एन, इसको आपको याद रखना है, ये जो ए आई बी एन है इसको याद रखना है। देन ये जो पड़ा है इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। क्लियर, 3 और ये 4 और 5, ये 5 इनिशिएटर्स है, उसको आपको याद रखना है। दैट्स इट। बाकी सब एक्चुअली आपके रेफरेंस के लिए है। क्लियर, ओके ना व्हाट एक्चुअली मैंने आपको बोल दिया है ना व्हाट एक्चुअली दैट्स ना व्हाट के वी रिक्वायर द इनिशिएटर टू स्टार्ट द रिएक्शंस ना व्हाट मैंने आपको वहां भी डिस्कस किया है ना व्हाट इफ द रिएक्शन स्टार्ट्स, अगर रिएक्शंस हमारा स्टार्ट होता है तो व्हाट हैपेंस, वी कांट एबल टू कंट्रोल, मतलब व्हाट हमें रिएक्शन को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। मतलब व्हाट वी रिक्वायर द इनहिबिटर्स। तो कौन से कंपाउंड्स हमारे एक्ट एज ए इनहिबिटर काम करते हैं। यस, बेंजोक्विनोन्स, ये भी जस्ट एक्चुअली जस्ट एटलीस्ट यू शुड हैव अ आइडिया, बेंजोक्विनोन्स इज आल्सो एक्ट एज अ इनहिबिटर्स। दैट्स व्हाट एक्चुअली फिनॉल, द फिनॉल कंपाउंड्स आल्सो एक्ट एज अ व्हाट एक्चुअली देन थायोल, द फिनॉल एंड द थायोल कंपाउंड्स which control the reactions, phenols and the thiols, amines and the oxygen। yes है, मतलब what ऑक्सीजन भी आपका एक्ट एज ए इनहिबिटर काम करता है। हाउ एक्चुअली, बिकॉज व्हाट एक्चुअली ऑक्सीजन गैस पास किया तो व्हाट हैपेंस, इट इज फॉर्म्स पेरोक्साइड रेडिकल। ये पेरोक्साइड रेडिकल फॉर्म करता है विच इज स्लगिश, मतलब व्हाट उसकी रिएक्टिविटी कम है, तो अल्टीमेटली व्हाट योर रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्टॉप्स। क्लियर, और द लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट यस आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यस, आपके जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना दैट्स यूज एज अ इनहिबिटर्स। यस, आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है दैट इज आल्सो यूज फॉर द व्हाट इनहिबिटर्स। बिकॉज एग्जांपल आप ले लो कि एग्जांपल सपोज ये आपका एक्चुअली व्हाट साइक्लोब्यूटाडाइन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से व्हाट हैपेंस, अगर कोई रेडिकल को वो एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या हो जाएगा,
यहाँ R बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा माइनस, यहाँ व्हाट एक्चुअली यहाँ आपका R बन जाएगा अंतिश, है ना, मतलब व्हाट इट फॉर्म्स एनायनिक रेडिकल, है ना, उसने फॉर्म क्या कर दिया, उसने फॉर्म कर दिया एनायनिक रेडिकल। तो ये क्या है, इट इज व्हाट, इट इज अ नॉन एरोमेटिक, इट इज अ व्हाट, नॉन एरोमेटिक। और ये क्या था, एंटी एरोमेटिक। तो व्हाट हैपेंस, नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, यस ना, आपका जो नॉन एरोमेटिक है इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन दैट व्हाट, एंटी एरोमेटिक। हाँ, इसीलिए आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्ट एज अ व्हाट एक्चुअली अ वेरी गुड इनहिबिटर्स, है ना, राइट। आपका ऑक्सीजन्स, अमाइंस, थायोल्स, फिनोल्स, बेंजोक्विनोन्स, तो ऑल आर एक्टिंग एज अ व्हाट, अ वेरी गुड इनहिबिटर्स। ओके, व्हाट ये हमने देख लिया अबाउट द इनिशिएटर्स एंड इनहिबिटर्स। अब जाएंगे वो टुवर्ड्स द रिएक्शंस, अब जाएंगे वो टुवर्ड्स द रिएक्शंस, क्या हाउ इट इज हेल्पफुल इन द रिएक्शंस। क्लियर। तो अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, क्लियर, तो सबसे पहले तो उसका मोस्ट कॉमन रिएक्शन से क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, यस, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, मतलब है ना व्हाट सी ना, और हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिएक्शंस, क्लियर, मतलब है ना व्हाट आपका सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल अगर कोई रिएक्शंस है तो वही है आपका हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, क्लियर। दैट्स व्हाट X2 मे बी द HMu और मे बी द थर्मल मे बी दिस, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे लग जाता है आपका RX, मतलब सी ये क्या था, ये आपका अल्केन था, क्लियर, ये आपका अल्केन था, इसीलिए। बट अगर आपके कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड और ऐसा कुछ आ गया, अगर आपके कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड आ गया तो व्हाट हैपेंस, इज प्रीफर टू व्हाट, इज प्रीफर टू अलाइलिक, क्लियर, वो अलाइलिक को प्रीफर करता है, किसको प्रीफर करता है, व्हाट, अलाइलिक को प्रीफर करता है, क्लियर। और व्हाट हैपेंस एक्चुअली इवन इफ डबल बॉन्ड आ गया तो अलाइलिक एज वेल एज वो प्रीफर करता है, किसको प्रीफर करता है, एडिशन रिएक्शंस को प्रीफर करता है। मतलब व्हाट सी ना व्हाट, ये तो मतलब बहुत लंबा पिक्चर है, मतलब व्हाट आपका सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट के ऊपर सबस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि मेरा कौन सा रिएक्शंस होने वाला है, कि मेरा अलाइलिक होगा या एडिशंस होगा या हाइड्रोजन होगा या मेरा होगा, चलिए जैसे ना व्हाट, जैसे हमने पढ़ा था ना व्हाट एरोमेटिक कंपाउंड में ना व्हाट Br2 FeBr3 Br2 FeBr3, तो क्या होगा ना व्हाट, एरोमेटिक हेलोजिनेशंस, क्लियर, आपका एरोमेटिक हेलो, मतलब व्हाट, यस, योर कंडीशंस एंड योर सबस्ट्रेट कैन डिसाइड्स, यस, योर कंडीशन एंड योर सबस्ट्रेट कैन डिसाइड्स कि मेरा कौन सा रिएक्शंस होने वाला है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट, हेलोजिनेशंस ऑफ अल्केन, क्लियर। ओके, मैं एक्चुअली हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन एक्चुअली करने से पहले अगर मैं डिस्कस करता हूँ कि एग्जांपल सपोज एक्चुअली मेरा हेलोजिनेशन कैसे होगा, क्लियर, लाइक एक्चुअली ना व्हाट हेलोजन मतलब आपका फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, मतलब व्हाट अगर आपका F2 है फ्लोरिनेशंस, अगर Cl2 है क्लोरिनेशंस, अगर Br2 है ब्रोमिनेशंस, अगर I2 है तो व्हाट आयोडीनेशंस, क्लियर। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द क्लोरिनेशंस। क्लोरिनेशन में हमने Cl2 लाइट एक्चुअली, तो व्हाट हैपेंस, एक सिमेट्रिकल था तो आपका एक ही प्रोडक्ट था, Cl2 लाइट अगेन, तो व्हाट हैपेंस यहाँ भी हमें व्हाट एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्लियर। ओके, इसे ना व्हाट यहाँ सबसे बहुत सिंपल है ना व्हाट यू रिक्वायर्ड है ना, इफ यू पुट द रिएक्शन इन डार्क, सॉरी, तो आपका रिएक्शंस इनिशिएट होगा ही नहीं। व्हाट यू रिक्वायर, फोटोकेमिकल लाइट एंड द थर्मल लाइट इज मस्ट बी रिक्वायर्ड, तो फोटोकेमिकल लाइट एंड द थर्मल लाइट इट मस्ट बी रिक्वायर्ड, क्लियर। इफ यू पुट द रिएक्शंस इन द डार्क कंडीशंस योर रिएक्शंस डू नॉट अकर एट ऑल, भूल जाओ ना व्हाट, आपका रिएक्शंस होगा ही नहीं, आपका ना व्हाट रिएक्शंस आपका होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शंस इज व्हाट डू नॉट अकर एक्चुअली, then what happens here, ओके, ये तो क्या था, ये तो आपके सिमेट्रिकल कंपाउंड थे ना व्हाट, सिमेट्रिकल कंपाउंड थे इसलिए आपको सिंगल प्रोडक्ट मिली, सिमेट्रिकल कंपाउंड थे इसलिए ना व्हाट आपको सिंगल प्रोडक्ट मिली। और मैंने आपको ये भी कहा था कि प्रोडक्ट डिसाइड कैसे होगी, प्रोडक्ट डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, क्लियर। if there is a multiple compounds like this actually, you know what, butane, तो butane का क्लोरो, तो what happens, what I'm getting the mixture of products, one chlorobutanes and even if what I'm getting the what, two chlorobutanes, clear. If I heat, it's a what actually, it's a isopentane, the isopentane में what happens, again I'm getting the what, the mixture of products, isopentane. If I ethane, if I use excess of Cl2 and the excess of the that's Cl2, तो what happens, मतलब जितने भी मेरे हाइड्रोजन से तो all are undergo this, मतलब सी है ना what happens,
यू डोंट हैव अ कंट्रोल, आपके पास कंट्रोल है ही नहीं। कभी आपका मोनो हो रहा है, कभी आपका डाई हो रहा है, कभी आपका पोली हो रहा है ना। व्हाट इज दिस ना, व्हाट पोली हेलोजेनेशंस, मतलब जितने भी एस थे तो ऑल आर रिप्लेस, मतलब व्हाट यू डोंट हैव अ कंट्रोल, आपके पास कोई कंट्रोल है ही नहीं। यहाँ पे व्हाट हैपेंस द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे व्हाट हैपेंस द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, सो मतलब व्हाट यू डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर द रिएक्शंस। तो रिएक्शंस कंट्रोल कहाँ होगा? तो बेसिकली मैंने कहा व्हाट डिपेंड्स एक्चुअली, कि जैसे आपका जैसे अगर क्लोरीनेशंस है तो व्हाट यू डोंट हैव अ कंट्रोल, आपके पास कंट्रोल है ही नहीं। अगर Cl2 है तो व्हाट हैपेंस मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट इन द ब्रोमीन यस, आपकी वन प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म मेजर, प्लीज है ना, व्हाट मतलब प्रोडक्ट तो फॉर्म होगी सब, तो व्हाट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म मेजर, क्लियर। बट आयोडीन में तो प्रोडक्ट फॉर्म होती ही नहीं है, यस, आयोडीन में तो व्हाट प्रोडक्ट फॉर्म होती ही नहीं, यस। तो यस है ना, व्हाट यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है कि रिएक्टिविटी, यस, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी, तो व्हाट हैपेंस है ना, व्हाट द फ्लोरीनेसेंस इज हाईली रिएक्टिव, फ्लोरीनेसेंस, ब्रोमिनेसेंस एंड द व्हाट आयोडीनेसेंस, यस, मतलब सी है ना, व्हाट जिसकी जितनी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो व्हाट हैपेंस, रिएक्टिविटी इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी। सी ना व्हाट, ये जो है ना, ये जो फंडामेंटल्स है ना व्हाट, वो हर जगह अप्लाई मत करना प्लीज। रिएक्टिविटी इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी है ना, व्हाट प्लीज है ना, व्हाट ये फंडामेंटल हर जगह अप्लाई मत करना है ना, क्लियर। ये जो एज में मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ हेलोजेनेशन के लिए बता रहा हूँ, है ना, व्हाट हेलोजेनेशन ऑफ अल्केन के लिए बता रहा हूँ कि व्हाट के यहाँ पे आपकी इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी है तो व्हाट हैपेंस, यू लॉस्ट योर सिलेक्टिविटी। क्लोरीन को देखो है ना, आपने अपनी सिलेक्टिविटी लॉस कर दी, देखो ना व्हाट, हमने तो फ्लोरीन की बात की नहीं, यस, व्हाई, बिकॉज व्हाट द फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल। फ्लोरीनेशन आपका मतलब पॉसिबल है, ओके, पॉसिबल क्यों नहीं है कि फ्लोरीनेशन का जो रिएक्शन है ना, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मतलब वो इतना ट्रमेंडस हीट प्रोड्यूस करता है विच रप्चर द सीसी बॉन्ड, मतलब वो आपका सीसी बॉन्ड को ही ब्रेक करता है, विच रप्चर द सीसी बॉन्ड, यस। सो मतलब व्हाट एक्चुअली, मतलब फ्लोरीनेशंस इज वेरी टफ रिएक्शंस, क्लियर, मतलब वो बहुत टफ रिएक्शंस है, क्लियर। आपका जो फ्लोरीनेशंस है मतलब है ना व्हाट इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो मतलब व्हाट वो तो आपका सीसी बॉन्ड को ही ब्रेक कर देगा, मतलब आपका ये जो बॉन्ड है ना, मतलब आपका जो स्टार्टिंग कंपाउंड है, स्टार्टिंग कंपाउंड को ही तोड़ देगा, मतलब व्हाट हैपेंस, यू गेट द n नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आपको तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएगी, क्लियर। सो मतलब व्हाट फ्लोरीनेशंस यू कांट एबल टू डू, फ्लोरीनेशन आपसे होगा ही नहीं, व्हाई, इट्स हाईली रिएक्टिव, वो इतना रिएक्टिव है, सो मतलब व्हाट आपका स्टार्टिंग कंपाउंड बचता ही नहीं है, आपका स्टार्टिंग कंपाउंड इज गोइंग टू डिग्रेड, अब स्टार्टिंग कंपाउंड ओके, क्लोरीन में ओके, देखो ना ब्रोमीन में देखो, ब्रोमीन में व्हाट हैपेंस, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम हुई तो व्हाट हैपेंस, सिलेक्टिविटी बढ़ गई, हाँ सिलेक्टिविटी बढ़ गई, बट आयोडीन की तो रिएक्टिविटी कम हो गई, आयोडीन की तो व्हाट हैपेंस, आयोडीन की तो रिएक्टिविटी कम हो गई, यस। तो ये पॉइंट है जो आपको माइंड में फिट करना है, हाँ, माय रिएक्टिविटी इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी, माय रिएक्टिविटी इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट सिलेक्टिविटी, ना व्हाट हेलोजेनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, ओके, जैसे आपको एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, प्रोडक्ट कौन सी बनेगी और दिस ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, क्लियर। बट यहाँ पे आपका कोई फिक्स प्रोडक्ट यू कांट एबल टू से कि भाई पर्टिकुलर यही बनेगा, आई एम सॉरी, यू कांट एबल टू से कि पर्टिकुलर मेरा यही प्रोडक्ट बनेगा, नो, एक्चुअली व्हाट हैपेंस, यू आर गेटिंग द व्हाट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हियर। तो ये था आपका व्हाट अबाउट द व्हाट हेलोजेनेशन ऑफ अल्केन। अब आते हैं टुवर्ड्स दिस, ये मैंने आपको कहा था ना व्हाट आपका अलाइलिक ब्रोमिनेशंस, यस, योर सबस्ट्रेट एंड योर रिएजेंट, यस, योर सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट कैन डिसाइड, यस, ना आपका जो सबस्ट्रेट है और आपका जो रिएजेंट है, हाँ, वो आपका डिसाइड करता है कि वो मेरा कौन सा बनेगा, क्लियर। तो हाँ, तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस, अगर NBS, यस ना, व्हाट इज NBS, इट्स अ व्हाट एन ब्रोमोसक्सिनामाइड्स, व्हाट इज NBS, NBS कौन है, NBS इज दिस, इट इज अ व्हाट, इट इज अ एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इट इज NBS, इट इज अ व्हाट एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, हाँ। तो वो क्या करता है, वो पर्टिकुलरली आपका अलाइलिक एज वेल एज बेंजाइलिक, यस, इट इज फॉर्म्स अलाइलिक एज वेल एज व्हाट बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होता है, यस, इट इज अलाइलिक पोजीशंस, इट इज अ व्हाट अ बेंजाइलिक पोजीशंस, यस। तो आपका जो अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पे आपका ब्रोमिनेशन होता है, यस ना, व्हाट NBS से आपका डायरेक्टली एडिशन नहीं होता है, यस ना, व्हाट याद रखो ना, व्हाट यह बहुत इंपॉर्टेंट है ना, व्हाट NBS HMu या NBS CCl4, NBS HMu एंड द NBS CCl4, क्लियर।
ओके सी ना व्हाट, ये तो आपका एनबीएस का एग्जांपल हो गया। जैसे एक्चुअली जैसे एनबीएस का एक एग्जांपल था, दैट एग्जांपल क्या था एक्चुअली, एग्जांपल ओके तो राइट, जो हम करेंगे कैसे आंसर सॉल्व, हम वहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, हम यहाँ पे ना और एनबीएस की समरी पढ़ लेंगे। यस, बिकॉज ना एग्जाम में एक्चुअली हाउ डू वी गेट द आइडिया कि मुझे क्या सोचना है। यस, कि भाई मेरा एनबीएस क्या है, तो यस ना व्हाट याद रखो ना, अगर आपके एरो के ऊपर एनबीएस एचम्यू है या एनबीएस CCl4 है, यस मतलब व्हाट एनबीएस इन प्रेजेंस ऑफ द फोटोकेमिकल लाइट एंड द एनबीएस इन प्रेजेंस ऑफ द व्हाट non-polar solvents. Clear, so what happens, that's undergo allylic brominescence. Yes, that's undergo allylic as well as what the benzylic brominescence, that's undergo allylic and the what the benzylic brominescence, that's undergo allylic and the what the benzylic brominescence. Yes, allylic and the benzylic brominescence. Yes, and the what second NBS in aqueous DME, मतलब ना व्हाट सी आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट आपका एक्वस है। यस, सॉल्वेंट क्या है आपका एक्वस है। व्हाट इज डीएमई, डाइमिथॉक्सी इथेन। व्हाट इज डीएमई, डीएमई आपका ये है डाइमिथॉक्सी इथेन। यस, इसका रोल क्या है, इसका रोल यही है आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। यस ना व्हाट प्लीज नो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग समरी बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो ना व्हाट, देखो दोनों के दोनों एनबीएस है, व्हाट हैपेंस, यस एनबीएस इज आल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। कि आपका अगर एनबीएस विद द एक्वस डीएमई है, हाँ एनबीएस आपका एक्वस मीडिया में है, तो हाँ वो सेकेंडरी अल्कोहल का वो ऑक्सीडेशन करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। क्लियर, एंड द व्हाट NBS in TBAB. What's TBAB? Tetrabutyl ammonium bromide. Tetrabutyl ammonium bromide. Yes. तो what happens? तो क्या होगा? It is undergo dibrominations. मतलब what we can say addition. क्या होगा, इज द वर्ड अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। एग्जांपल सपोज इज दिस, अगर ये होगा, अगर एनबीएस टीबीएबी है तो क्या होगा आपका ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, पता है ना व्हाट एडिशन रिएक्शंस, ना व्हाट डाई हेलोजिनेशंस। यस इट इज अंडरगो हेलोजिनेशंस। कब, जब अगर आपका एनबीएस टीबीएबी है तब, मतलब यस ना एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है टू रीड द कंडीशंस। कंडीशन को पढ़ना प्लीज ना, कंडीशन को पढ़ना बहुत जरूरी है, कंडीशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। देन द वर्ड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट्स नो वर्ड एनबीएस विथ न्यूक्लियोफाइल। यस, मतलब ना आपको कोई न्यूक्लियोफाइल दिया गया। यस, एनबीएस विद द न्यूक्लियोफाइल। यस, एनबीएस आपको न्यूक्लियोफाइल के साथ दिया है। देन व्हाट हैपेंस हियर, यस अगर आपको एनबीएस विद द न्यूक्लियोफाइल दिया है, यस देन व्हाट हैपेंस हियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एनबीएस इज व्हाट फॉर्म्स ब्रोमोनियम आयन, और वो ब्रोमोनियम आयंस ओपन होगा व्हाट विद द हेल्प ऑफ द व्हाट योर न्यूक्लियोफाइल इज दिस। यस, यहाँ भी है ना वो देखो है ना एनबीएस क्या है, यहाँ एनबीएस क्या करता है, यहाँ भी एनबीएस क्या करता है आपका ब्रोमोनियम आयन फॉर्म करता है। यहाँ भी एनबीएस क्या करता है, ब्रोमोनियम आयन फॉर्म करता है, एंड देन Br माइनस इज गोइंग टू ओपन अप। मतलब Br माइनस क्या हुआ, आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। Br माइनस क्या होगा, Br माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। यस, यहाँ भी ना व्हाट आपका जो न्यूक्लियोफाइल इज अटैक ऑन हियर इन दिस लिस्ट। सो मतलब व्हाट, यस ये एनबीएस के 4 रिएक्शंस है। यस एनबीएस के 4 रिएक्शंस है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। यस है ना व्हाट एनबीएस इन CCl4, NBS in CCl4, what happens? Yeah, NBS HMU undergo the what allylic brominations. Clear? NBS in the aqueous DME क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल टू ऑक्सीडेशन हो जाएगा,
secondary alcohol to what ketones. The NBS in TBAB, what happens? Undergo the what halogenations. NBS the nucleophile, what happens? Undergo what आपका ब्रोमीनियम आयन बनेगा और आपका nucleophile is going to open up. Clear? तो ये आपका था what application of the nucleophile. उसी ना what ये तीनों की तो ना what हमारे फ्री रेडिकल के अंदर नहीं है प्लीज. हमारा फ्री रेडिकल कहाँ बनता है? फ्री रेडिकल सिर्फ हमारा यहाँ ही बनता है. फ्री रेडिकल सिर्फ यहाँ हमारा यहाँ बनता है. क्लियर? सी ये तीनों केस में हमारा फ्री रेडिकल नहीं बनता है. बट अगर जब भी एनबीएस वर्ड आता है एग्जाम में तो फटाक से आपके दिमाग में होना चाहिए ना व्हाट यस कि व्हाट इज समरी ऑफ द एनबीएस, कि भाई एनबीएस की समरी क्या है और एनबीएस के बारे में मुझे क्या सोचना है. क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है. राइट नाउ द वर्ड ये आपका था अबाउट एनबीएस. वर्ड अब जाएंगे वो टुवर्ड्स द वर्ड हंसडिकर रिएक्शंस. यस, हंसडिकर रिएक्शंस इज आल्सो व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक रिएक्शंस. सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स विद द ब्रोमीन. यस, सिल्वर सॉल्ट ऑफ द एसिड्स विद द ब्रोमीन क्या होगा? आपको मिलेगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स विद द ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. व्हाट हैपेंस? इट्स अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन और आपको मिल जाएगा हलाइड्स. आपको मिल जाएगा हलाइड्स. क्लियर? दैट्स नोन एज हंसडिकर. यस है ना वो क्लियर. ओके व्हाट मतलब सिल्वर सॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है. ओके सिल्वर सॉल्ट कैसे लाएंगे एग्जाम में? व्हाट एग्जाम में तो वो लोग आपको लिख के देंगे, वो लोग लिख के देंगे आपको व्हाट एसिड्स. एसिड्स के अंदर व्हाट दे एडेड, उन्होंने क्या ऐड किया? लाइक सिल्वर हाइड्रोक्साइड्स एंड देन Br2CCl4. यस तो यस ये भी आपका हंसडिकर ही है ना. व्हाट क्यों? फर्स्ट स्टेप में मेरा एक्चुअली मेरा सिल्वर सॉल्ट फॉर्म हुआ. सिल्वर सॉल्ट फॉर्म होने के बाद दैट इज द Br2 व्हाट अंडरगो व्हाट हंसडिकर रिएक्शंस. यस उसका एग्जांपल से CA3O COCH दिस सिल्वर सॉल्ट है मेरा. यस सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स ऑलरेडी मुझे दिया गया है. Br2CCl4 व्हाट हैपेंस? दिस Br यू नो व्हाट. ओके रिएक्शंस कैसे होता है? रिएक्शंस अकर्स सेम एज इट इज इनिशिएशन प्रोपगेशन एंड द व्हाट टर्मिनेशन. यस इनिशिएशन प्रोपगेशन एंड द व्हाट टर्मिनेशन. यस तो ये हंसडिकर की मैकेनिज्म्स है. ओके मतलब व्हाट द हंसडिकर रिएक्शंस इज व्हाट द प्रोसीड थ्रू अ फ्री रेडिकल पाथवे. यस द हंसडिकर रिएक्शन इज व्हाट इज प्रोसीड थ्रू अ फ्री रेडिकल पाथवे. क्लियर? ओके तो ये आपका हंसडिकर का एग्जांपल था. ये भी आपके सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स Br2CCl4 है तो डायरेक्टली लग जाएगा सी नो व्हाट. यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स है ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया है? बिकॉज व्हाट डबल बॉन्ड इज अनअफेक्टेड. आपका व्हाट हैपेंस? डबल बॉन्ड इज अनअफेक्टेड. यस कि उसको बिकॉज कैसे सर ये ऐसे ब्रोमीन वहाँ ऐड हो जाएगा? नो, आपका ब्रोमीन वहाँ पे ऐड नहीं होगा. आपका ब्रोमीन वहाँ पे ऐड नहीं होगा. कब? अगर आपके पास सिल्वर सॉल्ट है तब. प्लीज नहीं अपने माइंड में फिट कर देना है ना व्हाट. अगर आपको सिल्वर सॉल्ट दिया है तब है ना व्हाट. अगर आपको सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है देन आपको हंसडिकर के बारे में सोचना है. कभी भी आपको अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड दिया है देन आपको थिंक अबाउट द व्हाट हंसडिकर रिएक्शंस बिकॉज व्हाट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट सिल्वर सॉल्ट. ओके अब व्हाट हैपेंस? सैंड मेयर रिएक्शंस. यस आपका जो सैंड मेयर रिएक्शंस है इट इज ऑल्सो प्रोसीड थ्रू व्हाट योर फ्री रेडिकल पाथवे. जैसे आपका जो NH2 होता है इन प्रेजेंस ऑफ द व्हाट NaN2HCl which liberate the HNO2 और व्हाट हैपेंस है ना इट्स लिबरेट द व्हाट डायज़ोनम सॉल्ट्स. अगर डायज़ोनम सॉल्ट के अंदर इफ यू ऐड एनी Cu+ सॉल्ट है ना, देखो CuX मतलब Ki CuCN और दिस है ना मतलब व्हाट हैपेंस द ऑल आर एग्जांपल ऑफ द व्हाट सैंड मेयर है व्हाट CuX मतलब व्हाट यहाँ सब आ गए CuCl. इफ यू ऐड CuCl आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन. इफ यू यूज CuBr आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन. क्लियर? इफ यू यूज Ki आपको मिलेगा आयोडोबेंजीन. इफ यू यूज CuCN आपको मिलेगा साइनोबेंजीन. इफ यू यूज एक्वस H2SO4 आपको मिलेगा दिस. मतलब व्हाट ये जो रिएक्शन है ना दिस रिएक्शन इज व्हाट इस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ फ्री रेडिकल पाथवे. ओके लेट अस सी द मैकेनिज्म. जैसे आपका ये डायज़ोनम सॉल्ट बनता है. डायज़ोनम सॉल्ट बनने के बाद जो आपका होता है ना Cu+1 सॉल्ट्स इट इज ना सैट इज व्हाट इज सैट एक्चुअली सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. आपका जैसे ना जो हम ऐसे ना व्हाट ये भी आपका एक फ्री रेडिकल पाथ है. व्हाट इज सैट मैकेनिज्म बोलते हैं उसको. जो है आपका है ना SE1 SE2 तो ऐसे होता है सैट सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म. यस सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब और आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. क्लियर? डायज़ोनम सॉल्ट टू व्हाट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू हियर. तो यहाँ आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस इज व्हाट एक्चुअली अगेन क्लीवेज अगेन इज दिस विच लिबरेट द व्हाट विच लिबरेट द N2. यहाँ आपका बन गया फ्री रेडिकल्स एंड वो फ्री रेडिकल में आपका यहाँ पे CuX2 है वहाँ आपका लग जाता है X.
अगेन आपका CuX एक्ट एज अ कैटालिस्ट, क्लियर। ओके, अगर आपको देखना है डीपली तो दैट इज द रियल व्हाट आपका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन से, हाँ यहाँ से आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है शिफ्टेड, यस, सिंगल इलेक्ट्रॉन गिवन टू दैट्स Cu, क्लियर, यस। और लास्ट में आपका वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन से व्हाट एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली आपका is this, yes, so what that is the real mechanisms, yes, मतलब what very interesting actually, that's it, no, what कि basically आपका जो Sandmeyer reactions, Hunsaker reactions, halogenation of alkane and the what allylic halogenations, इसे we can say what allylic brominations, clear। तो मतलब what ये आपके बहुत it's all about the what free radical reactions, clear, ये हमारा free radical reaction के बारे में था, clear। तो मतलब what जैसे चलिए फ्री रेडिकल में आपको फिर से क्विकली रिवाइज करता हूँ, तो व्हाट हैपेंस, इनिशिएटर इज रिक्वायर्ड, यस, व्हाई द इनिशिएटर रिक्वायर्ड, बिकॉज कोई भी कंपाउंड का एनी कंपाउंड का अगर मुझे ना फ्री रेडिकल फॉर्म करना है तो वो फ्री रेडिकल इतना इजीली फॉर्म नहीं होता है। व्हाट आई रिक्वायर द इनिशिएटर्स, तो मतलब और डिफरेंट टाइप्स के हमने इनिशिएटर पढ़े हैं, क्लियर। हाँ मतलब व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनिशिएटर्स आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शंस, क्लियर। उसके बाद देखा था हमने व्हाट इनिबिटर्स, बिकॉज है ना व्हाट यस मतलब व्हाट यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शंस, क्लियर। अगर हम फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो व्हाट इज द पाथवे, इनिशिएशन, प्रोपोगेशंस, टर्मिनेशंस, इनिशिएशन, प्रोपोगेशंस, टर्मिनेशंस, क्लियर, ये आपका पाथवे है, क्लियर। You have to also stop the reactions, तो उसके लिए what you require the inhibitors, कौन से inhibitors है, alcohol, phenol, thiol, that's amines, all these things actually, but anti-aromatic compounds is also acting as a inhibitors, clear। Also oxygen act as a what, also act as a inhibitors, clear। now the what उसके बाद जाएंगे what about the halogenation of alkane, yes, आपका alkane का halogenation is proceed through a free radical pathway, but it depends on the what your stability of the your free radical, what happens इन द फ्लोरिनेसेंस तो हम करते ही नहीं है, क्यों, बिकॉज फ्लोरिनेसेंस इज प्रोड्यूस ट्रमेंडस हीट, फ्लोरिनेशन आपकी इतनी ट्रमेंडस हीट प्रोड्यूस करता है विच रप्चर द सीसी बॉन्ड्स, मतलब व्हाट वो सीसी बॉन्ड को ब्रेक करता है, इसीलिए क्या होता है कि बेसिकली आपका रिएक्शन होता ही नहीं है। जब फ्लोरिनेशंस व्हाट हैपेंस, वी आर गेटिंग द व्हाट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, इन केस ऑफ द ब्रोमिनेशंस हाँ हमको थोड़ा बहुत सिलेक्टिविटी मिलती है, मतलब व्हाट हेलोजेनेशन ऑफ अल्केन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है, रिएक्टिविटी इज व्हाट, है ना, यस, सिलेक्टिविटी इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, या यू कैन से उल्टा, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट सिलेक्टिविटी, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है तो व्हाट हैपेंस उसमें उसकी सिलेक्टिविटी नहीं है, लाइक फ्लोरीन में आपकी सिलेक्टिविटी नहीं है, क्लोरीनेशन आपकी सिलेक्टिविटी नहीं है, बट इन केस ऑफ द ब्रोमीन में आपकी सिलेक्टिविटी है, इसलिए ना व्हाट जनरली फ्रिक्वेंटली आपने पढ़ा होगा ब्रोमिनेशंस ऑफ अल्केन, ब्रोमिनेशन ऑफ दिस, ब्रोमिनेशन ऑफ दिस, ब्रोमिनेशन ऑफ दिस, व्हाई ब्रोमिनेशन, क्यों, ब्रोमिनेशन में आपको सिलेक्टिविटी ज़्यादा मिलती है, बिकॉज ऑफ दैट यू नो व्हाट जनरली हम ब्रोमिनेशन के बारे में बात करते हैं, व्हाट जनरली आप लोगों ने कभी फ्लोरिनेशन के बारे में पढ़ा भी नहीं होगा, क्लियर, क्यों, बिकॉज फ्लोरिनेशन इज वेरी टफ प्रोसेस, वेरी टफ टू डू द फ्लोरिनेशंस, क्लियर है ना। Now the what उसके बाद आपका NBS is what allylic brominations as well as the benzylic brominations, NBS की समरी मैंने आपको बताया था, वो समरी आपको याद रखना है, हाँ, NBS CCl4, NBS HMU undergo the what allylic brominations, NBS in aqueous DME, what happens, secondary alcohol to ketones, NBS in TBAB, what happens, it's from the brominium ion undergo the what halogenations and NBS with the nucleophile, हाँ आपका ब्रोमिनियम आयन बनता है और वो ओपन होता है, राइट। हम जब पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस तब हम डिस्कस करेंगे ना, वो जब हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन तब हम ये चीज़ को डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद आपका हंसटिकर आया, व्हाट इज हंसटिकर, सिल्वर सॉल्ट ऑफ द एसिड्स इन द Br2, व्हाट हैपेंस, Ac2RX, मतलब व्हाट आपका वन कार्बन इज डिक्रीज, वन कार्बन एटम इज डिक्रीज, यस ना, व्हाट समटाइम्स एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से रिएक्शन है जिसमें वन कार्बन डिक्रीज हो रहा है, आपका हंसटिकर, यस हंसटिकर, बिकॉज क्या था आपका था RCOOH बी ना उसका सॉल्ट है ना, सिल्वर सॉल्ट, और Br2, तो व्हाट हैपेंस आपका CO2 निकल गया और वहाँ आपका RBr लग गया, मतलब व्हाट आपका वन कार्बन एटम डिक्रीज हुआ। जैसे आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन जो हमने आगे किया था, है ना, व्हाट वहाँ भी क्या था आपका मिथाइल कीटोन था, तो क्या हुआ, मिथाइल कीटोन का आपका एसिड हो गया था, व्हाट हैपेंस वन कार्बन एटम डिक्रीज इज, यस। सो मतलब व्हाट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू मस्ट नो कि मेरे कितने एटम इंक्रीज हो रहे हैं और कितने एटम डिक्रीज हो रहे हैं, क्लियर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंडमेयर रिएक्शन इज वेरी कॉमन रिएक्शंस, दैट्स व्हाट आपका एनिलीन का आपका डाइएजोटाइजेशंस और उसका आपका डिफरेंट विद द CuCN, CuCl, CuBr, then the Ki and the what with the H2O, yes, it's all the example of the what Sandmeyer reactions, yes, clear। So मतलब what actually it's all about the what your free radical pathway reactions।